इतने समय से मैं जिस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी वो आ गया, लेकिन मैं लेट हो गई मतलब वीडियो बनाने में। तो मैं बात कर रही हूँ नीट का रिजल्ट का। हाँ, मुझे पता है उसे आए हुए बहुत समय हो गया है, लेकिन मुझे आज टाइम मिला है, इसी कारण से मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो हेलो एवरीवन, आई एम किरण और मैंने इस ईयर नीट का एग्ज़ाम दिया था और नीट का रिजल्ट तो अब आ गया है और अब काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गई है। उसका डेट शीट है वो भी आ गया है। ऐसा नहीं है कि मैं अपना रिजल्ट आप लोग के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने एक वीडियो इसके पहले भी बनाया था, व्हाट आई डू। उस वीडियो के बनाने के बाद मैंने कुछ ऐसे काम इन्वॉल्व किए, मैंने ऐसा कुछ वर्क करना स्टार्ट किया जिसके कारण से मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं ये वीडियो बनाऊँ। रिजल्ट आ गया और रिजल्ट के बाद काउंसलिंग का डेट भी आ गया और मुझे आज टाइम मिला है इतने दिनों के बाद कि मैं एक वीडियो बनाऊँ कि मेरा कितना मार्क्स आ रहा है। तो मैंने आप लोग को पहले ही अपना एक्सपेक्टेड मार्क्स बताया था जो 510 था और मैं सोच रही थी कि इससे मेरा कुछ मार्क्स ज़्यादा ही आएगा, मतलब 5 to 10 मार्क्स मेरे ज़्यादा आएंगे। लेकिन उल्टा हुआ, मेरे मार्क्स कम आए हैं। मेरा 506 मार्क्स है और मैं अपने मार्क्स को यहाँ पे अटैच कर दूंगी, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। मेरे 506 आए हैं और मेरा ऑल इंडिया जो रैंक है वो 82,595 है। इतना मैंने एक्सेप्ट किया था कि हाँ ठीक है, इतना दूर तक तो चला जाएगा। इसी कारण से मैंने पहले ही एमबीबीएस का जो होप था वो मैंने पहले ही खो दिया था कि नहीं, मुझे एमबीबीएस नहीं मिलेगा। वो तो जब मैं नीट का एग्ज़ाम दे के आई थी तभी मुझे पता चल गया था कि मुझे नहीं मिलेगा। अब जब रिजल्ट आया तो बीडीएस वो भी नहीं मिलेगा, बीएमएस बहुत कम चांस है। आई थिंक सबसे लास्ट राउंड में, स्टे वैकेंसी राउंड में शायद मुझे मिल सकता है। हाँ, बीएमएस और वेटनरी है, ये सब मुझे मिल सकता है, लेकिन पता नहीं सब में एडमिशन लेना कैसा रहेगा, मैंने अभी तक कुछ डिसाइड ही नहीं किया है। और मैंने नीट के साथ साथ और कुछ एग्ज़ाम भी दिए थे, जैसे कि बीएससी नर्सिंग का, एम्स का जो बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम होता है मैंने उसे भी दिया था। और CUET का जो एग्ज़ाम होता है मैंने उसे भी दिया था। मैंने CUT का इसलिए दिया था, मैंने सोचा था कि अगर मेरा नीट में भी ना हो और एम्स का जो बीएससी नर्सिंग है उसमें भी मेरा सिलेक्शन ना हो, तो मैं CUT के थ्रू जो बीएससी एग्रीकल्चर है झारखंड में कॉलेज है, मैं उसमें एडमिशन ले लूँ। तो मेरे उसमें भी ठीक ठाक मार्क्स आए हैं कि मैं जो सोच रही हूँ एग्रीकल्चर में उसमें मुझे एडमिशन मिल जाता। लेकिन मेरे बीएससी नर्सिंग का भी एग्जाम अच्छा गया है और उसमें भी मेरे रैंक अच्छे बने हैं। तो मैं कंफ्यूज हूँ कि पता नहीं मुझे क्या, किस में एडमिशन लेना चाहिए। उससे मैं एग्रीकल्चर में एडमिशन अब नहीं लूँगी, क्योंकि फर्स्ट तो मुझे लेना रहता तो अभी तक काउंसलिंग उसका हो चुका है। आई थिंक मुझे प्रॉपर नहीं पता है, नहीं हुआ तो मुझे नहीं पता है उसके बारे में, क्योंकि मेरा बीएससी नर्सिंग का एग्जाम अच्छा चला गया तो मैं उसी में फोकस करी थी, या फिर नीट के थ्रू किसी भी कोर्स में। तो एग्रीकल्चर तो मेरा वैसे ही कैंसिल हो गया। अब बात रहा कि इतना मार्क्स आने के बाद, जैसे कि मेरा जो स्टेट है वो झारखंड है, झारखंड में जैसे सीट इंक्रीज हुआ है तो कट ऑफ कुछ डाउन जाएगी। और पिछले ईयर भी टफ पेपर था और पिछले ईयर जो ओबीसी कैटेगरी है, मेरा ओबीसी कैटेगरी है, तो पिछले ईयर ओबीसी कैटेगरी में 37,000 रैंक तक कॉलेज मिला था। आई थिंक अगर मैं गलत ना हूँ तो 35 या 37,000 था, वहाँ तक कॉलेज अलॉट हुआ है। तो मेरा तो रैंक अभी भी बहुत पीछे है, तो अगर होगा तो ये 40 जा सकता है, इससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं। तो मेरा एडमिशन नहीं हो रहा है। और जहाँ तक बीडीएस की बात है तो झारखंड में एक ही बीडीएस कॉलेज है गवर्नमेंट से, और वो रिम्स रांची है, और उसका भी मुझे लगता है 50,000 के आसपास या 52 या 60 बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता है कि जाएगा। तो बीडीएस भी मेरा कैंसिल है। और बीएचएमएस जो कॉलेज है वो, सॉरी, बीएमएस बाम्स आयुर्वेदा का जो कॉलेज है वो झारखंड में एक भी नहीं है, मतलब प्राइवेट आयुर्वेदा कॉलेज झारखंड में नहीं है। बीएचएमएस कॉलेज है, एक है कॉलेज गवर्नमेंट का। तो मुझे नहीं पता भी मुझे एडमिशन उसमें लेना है कि नहीं है। वेटरनरी के भी कॉलेज हैं, तो मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है कि मैं भी किस में जा रही हूँ। और एम्स का जो बीएससी नर्सिंग है उसका भी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है, मैंने वैसे उसमें भी डाल दिया है कॉलेज का प्रेफरेंस। आज 6 अगस्त है, तो उसका आज लास्ट काउंसलिंग का लास्ट डेट है, तो मैंने उसमें भी कुछ कॉलेजेस हैं तो डाल दिए हैं। तो उसमें भी मुझे नहीं पता कि अगर हो रहा है तो उसमें एक्चुअली एम्स वाले में क्या होता है कि काउंसलिंग करने के लिए आपको फी नहीं पे करना होता है, आप डायरेक्ट काउंसलिंग करवा सकते हैं, इस कारण से मैंने उसमें भी डाल दिया है। और जहाँ तक बात है सीयूटी से, तो मुझे सीयूटी से लेना नहीं है, एडमिशन लेना है। इसके बारे में मैंने पेरेंट्स से भी बात की है। अब काउंसलिंग भी सारी चीज़ों की स्टार्ट हो गई है, तो बात करना तो बनता है। तो मैंने बात किया, पेरेंट्स बोले तुम
मतलब 510 है, मतलब सॉरी 506 है मेरे मार्क्स, और एक ईयर ट्राई कर सकती हूँ। तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि नहीं, अब ड्रॉप नहीं लेना है मुझे, अब मुझे एडमिशन लेना है। तो मैंने उन लोगों से कुछ कुछ बातें की हैं, तो किस में मैं एडमिशन ले रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मेरे एम्स में कितने रैंक थे, और अगर मैं एम्स में एडमिशन ले रही हूँ तो किस कॉलेज में ले रही हूँ, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।